गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड क्लास का मैथ चल रहा था। क्लास थर्ड के मैथ में जो है फिफ्थ एक्सरसाइज तक हो गया था, पांचवें एक्सरसाइज तक हो गया था और सिक्स्थ एक्सरसाइज हमारा शुरू हुआ था। सिक्स्थ एक्सरसाइज में देख लेते हैं, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, मतलब वन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को क्लियर था। सेकंड दो डिजिट के भी मल्टीप्लिकेशन आपको बताए गए थे, तो दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसमें भी एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे 780 है इंटू 23 है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कर देते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, 780 इंटू 23। ठीक है, अगर 780 का 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले 3 से शुरू करेंगे। 3 इंटू 0 इजकल टू 0 और 3 इंटू 8 इजकल टू 24। 3 इंटू 8 इजकल टू, इसका फिर मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। 3 इंटू 8 इजकल टू 24 का 4 हो जाएगा, कैरी आपका 2 बचेगा। और 3 इंटू 7 21 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो लास्ट में हम जो कोई और नंबर नहीं बच रहा है तो 23 पूरा का पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद जो है इसका मल्टीप्लिकेशन इनमें करेंगे इधर से। ठीक, और इसके लिए एक स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये जो वंस वाला स्पेस है छोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 0 इजकल टू 0 होगा। 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 2 इंटू 8 इजकल टू 16, 1 कैरी बचा। और 2 इंटू 7 इजकल टू 14 और प्लस 1 15, ये आपका 15 हो गया। ठीक है, तो आपका ये 0 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 का 0 हम, इसके बाद ये नंबर जोड़ते हैं। तो 0 है, यहाँ भी कोई नंबर है तो नहीं है तो 0 ही लिखेंगे हम। 4 प्लस 0 इजकल टू 4 ही होगा। 6 प्लस 3 इजकल टू 9 होगा। 5 प्लस 2 इजकल टू 7 होगा। 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 17,940 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग दो डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ये फर्स्ट क्वेश्चन, आप पूरा कर लेंगे, अपनी कॉपी में भी करना है इसको। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है मल्टीप्लाई लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 5। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि लार्जेस्ट डिजिट नंबर्स क्या होते हैं या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट, इसमें एक होता है स्मॉलेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। और इसमें लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो अगर दो 1 डिजिट नंबर पूछ रहा है, 1 डिजिट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होंगे। 1 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 1 होगा और लार्जेस्ट क्या होगा 9 होगा। कि एक से छोटा कोई नंबर नहीं होता एक डिजिट का। ठीक है, एक डिजिट का नंबर एक से छोटा कोई नहीं होता और 9 से बड़ा कोई एक डिजिट का नंबर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो है लार्जेस्ट नंबर होगा वो 9 होगा और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1। ठीक है, 2 डिजिट का, अगर 2 डिजिट का देखते हैं तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10, 1 2 2 डिजिट हो गए और लार्जेस्ट नंबर होंगे 99। इससे छोटा, सॉरी, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता जो है 2 डिजिट का, क्योंकि अगर इसमें एक भी ऐड करेंगे +1 करेंगे
तो ये 100 हो जाएगा, 100 3 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा नंबर होता है 99। अब 3 डिजिट का देख लेते हैं। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होगा और सबसे बड़ा नंबर 99 और 999 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ही डिजिट हम लोग बढ़ाते चलेंगे, जिससे 4 डिजिट का अगर पूछ रहा है तो 4 डिजिट का 100, कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4। तो जितने डिजिट का पूछ रहा है ऐसे 1 के बाद 1 2 3 डिजिट बढ़ाएंगे तो ये 4 नंबर हो जाएगा। अब इसमें 4 जो है का सबसे लार्जेस्ट क्या होगा 999 और 9 टाइम जो 4 टाइम 9 हो जाएगा, 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर। इस तरह से जितने भी डिजिट का पूछ रहा है स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, तो ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 5। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 5 टाइम 9, 1 2 3 4 5 टाइम 9 पूछ रहा है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 9 जा 45। ठीक है, 45 का 5 हो जाएगा, कैरी आपका 4 बचेगा। फिर 5 9 जा 45 और प्लस 9 4 इजकल टू 49, आपका 4 कैरी बचेगा। फिर 5 9 जा 45 प्लस 4 49, फिर 4 कैरी बचेगा। 5 9 जा 45 प्लस 4 49, फिर 4 कैरी बचेगा। फिर 5 9 जा 45 और प्लस 4 इजकल टू 49। ये आपका जो है ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 5 9 जा 45, 4 कैरी बचा। 5 9 जा 45 प्लस 4 इजकल टू 49, 4 कैरी बचा। 5 9 जा 45 प्लस 4 49, 4 कैरी बचा। 5 9 जा 45 प्लस 4 49, 4 कैरी बचा। 5 9 जा 45 प्लस 4 इजकल टू 49। तो ये आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 75। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9999, 4 टाइम 9 हो जाएगा और 75 से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ये शर्ट कॉस्ट ₹658, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए डोजन सच शर्ट्स। पूछ रहा है कि एक शर्ट की कॉस्ट जो है 658 रुपये है, 658 रुपीज़ है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए डोजन सच शर्ट्स। कॉस्ट निकालनी है डोजन, डोजन मीन्स दर्जन होता है। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं 12, तो एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो कह रहा है कि एक शर्ट की कॉस्ट 658 रुपये है, तो 12 पीस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बस हैज़ कैपेसिटी ऑफ 65 पैसेंजर्स। एक बस है जिसमें कह रहा है कि कैपेसिटी है उसकी जो क्षमता है 65 पैसेंजर्स की है। 65 जो है यात्रियों की है, पैसेंजर्स मीन्स यात्री, मतलब ये कि उस बस में 65 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, यात्री बैठ सकते हैं। कह रहा कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 7 सच बसेस। अगर ऐसे ही 7 बसें हैं तो उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता क्या होगी, मतलब कि उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ही अगर 7 बसें हैं तो कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 65 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बस की कैपेसिटी इतनी है 65 पैसेंजर्स की है, तो 7 इंटू 65 इजिकल टू जितना भी आएगा ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। आप लोग ये इसको ध्यान रखिए कि जैसे ही आप जो है क्वेश्चन, जैसे कि हमने बता दिया कि इतने 65 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और 7 सच बसेस हैं, तो 765 मल्टीप्लाई करना है। तो इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाए तो फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आप लोग इस तरह से करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुणा होता है, प्रोडक्ट मीन्स गुणा करना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और किस में गुणा करना है 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1000। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, और 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 99। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हो जाएगा 6 क्वेश्चन। 1000 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 99000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है मल्टीप्लाई 780 बाई 23। तो 780 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग वो कर लेंगे। वैसे ही 685 को 89 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7th 8th क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 9th क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड करिए। डिवाइड मीन्स भाग देना। ठीक है, अब 12 को 4 से डिवाइड करना है, 12 को 4 से डिवाइड करना है। तो 12 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे 9th क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12। आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा ऐसे ही। तो आंसर क्या मिल गया 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो है 12 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे लिखना है। वैसे ही 32 को 8 से डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 33 को 11 से डिवाइड करना, जो भी आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपका डिवीज़न है, इतना तो क्लियर होगा। फिर फाइंड आउट द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। क्वोटेंट और रिमाइंडर मतलब कि जो है, जैसे कि अगर 22 को 5 से डिवाइड करते हैं, 22 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, तो 2। ये आपका क्वोटेंट हो गया, आपका ये रिमाइंडर हो गया। ये आपका क्वोटेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना है। तो जो भी इसका जो है क्वोटेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 में ए बी सी हैं, 3 क्वेश्चन है, तीनों में क्वोटेंट और रिमाइंडर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है कि इफ़ 3 बैग्स कॉस्ट ₹963 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैग। अगर 3 बैग की कॉस्ट जो है 963 रुपये है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैग। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि जो है अगर 3 टॉफ़ी जो है 6 रुपये में है, 3 टॉफ़ी 6 रुपये में है, तो एक टॉफ़ी कितने की होगी।
तो क्या करेंगे, वैसे तो तुरंत बता देंगे कि हाँ एक टॉफ़ी जो है 2 रुपये की होगी, 3 × 2 = 6। इस तरह से जो है 3 टॉफ़ी 6 रुपीज़ में मिला है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 6/3, तभी हमारा 2 जो है 2 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसको इसी तरह से करेंगे कि अगर इफ़ 3 बैग्स कॉस्ट 963 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैग। तो 3 बैग की कॉस्ट, ये कह रहा है कि 3 बैग की कॉस्ट 963 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 963 ये 3 बैग की कॉस्ट है। तो एक बैग की कॉस्ट निकालने के लिए 963 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 = 9, 6 आ गया, 3 2 = 6, 3 आ गया, 3 1 = 3। तो एक बैग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 321। ठीक है, तो ये एक बैग की कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपका आता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा डिवाइड 813/20 एंड फाइंड आउट क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। तो जैसे इसमें भाग किए थे 22/5 क्वोटिएंट और रिमाइंडर आया था, वैसे ही 813 में 813 को 20 से डिवाइड कर देंगे, जो भी क्वोटिएंट आएगा वहाँ पे लिख देंगे, रिमाइंडर नीचे, रिमाइंडर मीन्स जो उसका शेषफल आएगा वो नीचे लिखेंगे, क्वोटिएंट मीन्स जो भागफल है। ठीक है, ये अल्टीमेटली जैसे ये 10th क्वेश्चन था वैसे ये भी है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा कि डिवाइड 279/9 एंड फाइंड आउट क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। कह रहा डिवाइड 279 279/9, 279 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वोटिएंट और रिमाइंडर आएगा, जैसे कि आपका 10th क्वेश्चन था वैसे ये भी है। ठीक है, फिर कह रहा कि बाई विच नंबर 11 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 121। कह रहा कि बाई विच नंबर 11 शुड बी मल्टीप्लाइड, कि 11 में क्या गुणा कर दिया जाए कि 121 आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है बाई विच नंबर 11 शुड बी मल्टीप्लाइड, 11 में क्या गुणा कर दिया जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किस नंबर से गुणा कर दिया जाए कि 121 आ जाए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 121 को 11 से भाग देंगे, 121 को 11 से भाग देंगे तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 121 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, 121 को 11 से डिवाइड कर लेना है इसको। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, डिवाइड 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर बाई 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा कि 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से को डिवाइड करना है बाई 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड फाइंड द आउट क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिवाइड 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 999। कह रहा है इसको डिवाइड करना है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10 होता है। इसको इससे डिवाइड करना है, जैसे 10 9 = 90, 99 आ गया, 10 9 = 90, ये आपका 9 रिमाइंडर आ गया। तो ये आपका क्या है, क्वोटिएंट है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो क्वोटिएंट और रिमाइंडर आपको इस तरह से बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आते हैं एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 जो है बेस्ड है रोमन नंबर्स पे। रोमन नंबर्स आप लोग लिखते भी हैं रोमन नंबर्स में, तो रोमन नंबर्स अलग होते हैं, रोमन नंबर्स बिल्कुल अलग होते हैं। आपका जो अरबिक हिंदू अरबिक होता है वो अलग होता है, रोमन अलग होता है। तो जैसे कि ये रोमन में है, जैसे 3 रोमन में इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि रोमन क्या होते हैं। रोमन का एक लेक्चर आपका हो चुका है रोमन नंबर्स पे। तो जैसे कि अगर 1 लिखना है तो 1 को रोमन में हम इस तरह से 1 लिखेंगे। 2 ये हिंदी में लिखा है तो 2 को हम रोमन में जो है इस तरह से 2 डंडी लिख देंगे।
3 है तो रोमन में आपका जो है ये हो जाएगा 3, इस तरह से लिखा जाएगा। 4 है, आप पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है, तो 4 को हम इस तरह से जो है ये 5 लिख के और एक यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कर देते हैं तो ये 4 हो जाता है। ठीक है, अगर 5 लिखना है तो 5 को हम इस तरह से लिख देते हैं। 6 लिखना है तो 6 को हम 5 लिख के और इधर जोड़ देते हैं एक, तो 6 हो गया। 7 लिखना है तो 7 को 5 + 2 2 डंडी कर देते हैं, 7 हो जाता है। और 8 को अगर लिखना है तो 5 लिख के और ये 3 डंडी कर देते हैं तो 8 हो जाता है ये। ठीक है, अगर 9 लिखना है तो 9 को हम ये x = 10 होता है, एक माइनस कर देते हैं, इधर होता है माइनस होता है तो 9 हो जाता है। और 10 को लिखना है तो ये आपका 10 हो जाता है। ऐसे ही 11 लिखना है तो 10 ये हो गया +1 11 हो गया। 12 है तो 10 + 2 12 हो गया। ऐसे चलते चला जाता है। अगर 14 लिखना है तो क्या करेंगे, ये 10 है और एक 4 है, ये हम 4 लिखते हैं, v और इधर होता माइनस तो ये 10 है और 10 + 4 = 14 हो गया। 15 लिखना है तो इस तरह से 10 और +5 लिख देते हैं, 15 हो गया। इस तरह से रोमन में लिखा जाता है, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका है 3 हम बताएं कि 3 इस तरह से 3 डंडी होती है। 5 अगर लिखना है तो 5 ये b कर देते हैं, ये 5 हो जाता है। अगर 7 लिखना है तो b और 2 डंडी कर देते हैं, ये 7 हो गया। इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये लिखना है जैसे कि इसमें हम बताए थे। ठीक है, अगर 18 लिखना है तो 18 कैसे लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 8, ये 3 लिख देंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। 20 लिखना है तो 2 बार 10 लिख देंगे, ये आपका 20 हो जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा ये करना है। तो ये क्या था, हिंदी से वो रोमन में लिखना था। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है रोमन से हिंदी में लिखना है, तो जैसे 10 10 20 + 1 21 हो गया। वैसे ही 10 10 10 30 हो गया और +4 इस तरह से 4 लिखते हैं तो ये आपका 34 हो जाएगा। और यल फॉर 50 होता है, यल अगर कहीं लिखा जाता है तो 50 होती है इसकी वैल्यू। डी कहीं लिखा है इसकी वैल्यू 500 होती है। सी कहीं लिखा है इसकी वैल्यू 100 होती है। ठीक है, और यम कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू 1000 होती है। तो जैसे कि एफ में लिखा है यल और वी, यल फॉर क्या होता है 50 होता है और वी फॉर 5 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 55 हो जाएगा। इस तरह से यल और एक्स है तो यल फॉर क्या होता है 50 होता है, एक्स फॉर 10 तो ये आपका ये 60 हो गया। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा आपका लिखा जाता है। ठीक, अब ये आपका जो है रोमन वाला कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे एक फ्रैक्शन वाला है, थर्ड क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन पे बेस है। लिखा है राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका फ्रैक्शन लिखना है। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन जैसे कि 3/4 है तो ये गलत कर दिया गया है, यहाँ पे ये गलत हो गया है। तो 3/4 = होता है 3/4। ठीक है, 3/4 क्या होता है 3/4 होता है। और 5/6 पहले 5 लिखेंगे और नीचे 6 लिख देंगे, 5/6 हो गया। 9/13 तो यहाँ पहले 9 लिखेंगे फिर यहाँ पे 13 लिख देंगे, 9/13 हो गया। ऐसे 4/5 7/9 और 11/19 ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा आपका फ्रैक्शन आपको इस तरह से लिखना है। मतलब 3 अगर 4th लिखा है तो ऊपर 3 लिखेंगे नीचे 4 लिखेंगे। 5/6 लिखा है तो ऊपर 5 लिखेंगे नीचे 6 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ का पहला, ये रोमन में देखिए इस तरह से लिखा जाता है 1st 2nd 3rd 4 5th 6th 7 8th 9th 10th 11th 12th, इस तरह से रोमन में लिखा जाता है। तो ये फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट कह रहा है कि शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन लिखना है, तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं कितने खाने हैं। ठीक है, कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 हैं तो 3 लाइन में कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, तो टोटल 15 बॉक्स हैं।
तो 15 बॉक्स में से 1 2 3 आपका शेडेड पोर्शन है, तो इसको क्या कर लेंगे, 3 शेडेड है तो 3 पहले लिख लेंगे, और टोटल कितने हैं 15 है, तो 3/15 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखा गया, सबसे पहले हमने टोटल गिन लिया, टोटल काउंटिंग कितनी आ रही है 15 आ रही है, तो 15 को नीचे लिखेंगे, और शेडेड पोर्शन क्या है 1 2 3, तो 3 है तो 3/15 हो गया ये। ठीक है, जितने शेडेड पोर्शन हैं 1 2 3 ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितने हैं वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड में क्या कर रहा है, टोटल कितने हैं 3 हैं, तो 3 को नीचे लिखेंगे, और शेडेड कितना 1 है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, तो 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही इसमें करेंगे, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 में से कितने शेडेड हैं 1 2 3 शेडेड हैं, तो सबसे पहले शेडेड लिखेंगे 3, और टोटल कितने हैं 4। ठीक है, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। वैसे इसमें है टोटल कितने हैं 1 2 3 कॉलम हैं इसमें, 2 हैं, 1 2 2 हैं, 2 में से एक शेडेड है तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, वैसे इसमें कितने हैं टोटल 4 हैं, तो 4 में से 1 शेडेड है तो 1/4 हो जाएगा। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 में से 3 शेडेड हैं, 3/8 हो जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी करेंगे, ये पूरा आपका कर लेना है। ठीक, अब आते हैं आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 पे। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका चैप्टर फर्स्ट का, ध्यान से देख लीजिए इसको। इस एक्सरसाइज में जो है आपको ड्रॉ करना है, कह रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग ट्रायंगल का आकार आपको बता दिया गया है कि ट्रायंगल किस आकार का होता है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, बताया गया है क्लास में। ट्रायंगल्स होते हैं 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल हम कैसे ड्रा करते हैं, ट्रायंगल जो होता है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसको क्या बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरा में क्या ड्रा करना है, रेक्टेंगल जो है इस आकार का होता है। रेक्टेंगल इस आकार का होता है, मतलब कि इसमें जो है एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग विड्थ कहते हैं। तो रेक्टेंगल इस आकार का होता है, ये जो है इसके बराबर होता है, ये लाइन इस लाइन के बराबर होता है, और ये लाइन इस लाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल होता है, इसमें हर एक जो है एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हर एक एंगल होता है, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, आपका एक जो है लेक्चर था जिसको हम लोग ज्योमेट्री जो था, ज्योमेट्री में पूरा बताए हम। जो लोग ज्योमेट्री वाला लेक्चर देख लेंगे उनको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा हमको क्या बनाना है, सर्किल बनाना। सर्किल मीन्स गोला होता है, इस तरह से सर्किल, ये सर्किल होता है। ठीक है, ये गोल सा जो होता है ये सर्किल होता है, बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर से हम जो है कंपास रख के ऐसे खींच देते हैं तो ये आपका सर्किल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ जो है कोण हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ये आपका कोण हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया। और फिफ्थ क्या कह रहा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर हम लोग कैसे बनाते हैं, सिलेंडर देखे होंगे आप लोग, सिलेंडर ऐसे होता है, ऐसे गोल सा होता है, यहाँ पे भी ऐसे गोल सा यहाँ से भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ये कोन हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका सर्किल, आपका क्या हो गया, ये सर्किल। तो इस तरह से ये 5 फिगर पूछा है। पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है,
तीसरा फिगर ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्किल है, ये कोन है, तो ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो इस तरह से ही इसी को हम लोग इधर भी देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग शेप्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर आकार का है, लंबा है, स्टिक में है, लेकिन ये ऐसे गोल यहाँ भी है, गोल यहाँ भी है, तो ये आपका सिलेंडर हो गया। इसको क्या लिखेंगे, सिलेंडर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेंडर, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इस आकार का नाम क्या है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर हो जाएगा। तो ये किस आकार का है, ये कोन में है, कोन हम बताए थे कोन कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्यूब में है, क्यूब में है। ठीक है, ये आपका क्या है, जो है क्यूबाइड है। ठीक है, ये भी आपका कोन के आकार का है, ये भी आपके किस का आकार का है, कोन के आकार का, इसको भी हम कोन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्फेयर है। ठीक है, तो ये 6 हैं, तो 6 का अलग अलग नाम आपका हो गया। आप लोगों को डिफाइन द फॉलोइंग कह रहा है कि पॉइंट, लाइन और सॉलिड, स्क्वायर और रेक्टेंगल। सॉलिड ये कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। पहला आपका है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जो जैसे कि हम एक ऐसे रख दिए हम, ठीक है, एक पॉइंट ऐसे पेन का निब ऐसे रख दिए, ये पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पेन का निब रखे, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, कह रहा है कि लाइन, एक होता है लाइन। तो लाइन क्या होता है, लाइन जैसे कि ये है, ये दोनों तरफ एरो बने होते हैं, तो ये आपका लाइन हो जाता है। एरो का मतलब क्या होता है कि ये लाइन यहाँ आगे तक बढ़ता चला जा सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, तो ये होते हैं लाइन। ठीक है, मतलब कि लाइन में ये एरो लगाना ही पड़ेगा, ये एरो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, ये इस एरो का मतलब क्या हुआ कि ये इधर भी बढ़ता चला जाएगा और इधर भी बढ़ता चला जाएगा, इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जैसे कि कोई भी चीज़ हो, इस तरह से ये आपका है, इसमें जो है वो सॉलिड होता है, मतलब कि उसमें स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तो ये जो आपका है ये सॉलिड भरा होता है, जो ये आपका, इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। क्या है ये, सॉलिड है ये। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है सॉलिड के बाद जो है फोर्थ पॉइंट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मीन्स जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो, जैसे ये है, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, तो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, अगर चारों लाइन बराबर हैं, चारों अगर 4-4 सेंटीमीटर के हैं, 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 सेंटीमीटर ये भी है और 4 सेंटीमीटर ये भी है, तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। इसमें हर एक जो है एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है आपका। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपका बना चुके हैं, रेक्टेंगल ये आपका रेक्टेंगल है, बता चुके हैं। ये वाला रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो है इस तरह से होता है, तो ये लाइन इसके बराबर होता है और ये लाइन इसके बराबर होता है, और हर एक जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये होते हैं रेक्टेंगल। इसके आमने सामने के जो है लेंथ होती है, आर्म होती है, वो पैरेलल होती है। पैरेलल आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, पैरेलल बताया जाएगा क्लास में। ठीक है, पैरेलल मीन्स कि इसकी लेंथ जो ये और ये लाइन है, बीच में हर जगह इसकी लेंथ बराबर होती है, उसी को पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल होता है।
ठीक है, ये आपके हो गए डिफाइन द फॉलोइंग पॉइंट, लाइन, सॉलिड, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसके बाद जो है ये आप लोगों को करना है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप लोगों को भरना है, भर के लाइएगा। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी फिर उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ये बाउंडेड शेप मेड अप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये कह रहा है कि अगर ये बाउंडेड शेप है मेड अप ऑफ 3 लाइन, तो यहाँ पे 3 भरा जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रायंगल, क्योंकि 3 लाइन से मिलके जो है एक ट्रायंगल बनता है। फिर वैसे कह रहा है कि बाउंडेड शेप मेड अप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो 4 लाइन से बनता है। वैसे ये भी होगा टॉप इज लाइक शेप, जो टॉप जो होता है ये कह रहा है कि टॉप इज लाइक जो है इस शेप में होता है। तो जो भी चीज़ें हैं टॉप होगा कोन के आकार में होगा, जो भी चीज़ें हैं कोन होगा या कुछ होगा, तो इस तरह से इसको भरना है। तो ये क्या है, दिस इज ये जो है स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। दिस इज ये आपका घुमा फिरा के है जिगजैग लाइन है, इसको जिगजैग लाइन लिख देंगे। वैसे ही द पार्ट ऑफ ए थिंग विच वी कैन, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज ए नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जिगजैग लाइन है, उसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं। वी कह रहे द पार्ट ऑफ ए थिंग विच वी कैन सी और टच इज नोन एज, टचेबल इसको बोलते हैं। ठीक है, या सॉलिड कह सकते हैं। शेप हैविंग इक्वल लेंथ विड्थ एंड हाइट इज नोन एज, ये आपका क्यूब हो जाता है। ए शेप विच इज बोथ सॉलिड एंड स्फेरिकल इज कॉल्ड, ये आपका स्फेरिकल है। शेप कह रहा कि बोथ सॉलिड हो एंड स्फेरिकल हो तो उसको स्फेयर बोलते हैं, ये स्फेयर होता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा आप लोगों को भरना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है सेकंड चैप्टर होगा। थैंक यू।